हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से लेके चलते हैं आपको एक सुपरफ्लुअस और स्लैंग वाली वीडियो में। आज की वीडियो में गाइस इसी वीडियो से बहुत सारे एरर आते हैं। ये केवल सुपरफ्लुअस या स्लैंग का नहीं है, ये जो ग्रामेटिकल एरर हैं हर एक अलग अलग चैप्टर्स की बहुत सारी कवर होंगे इसमें। ठीक है, तो पूरी देखना वीडियो, फिर एक भी इसके अंदर का जो जितना भी सवाल आएगा गलत नहीं होगा। ठीक है। तो गाइस पहला है फ्री शिप। तो फ्री शिप जैसा कुछ नहीं होता, क्या होता है? फ्री स्टूडेंटशिप। ठीक। दूसरा लेक्चररशिप जैसा कुछ नहीं होता गाइस, लेक्चरर का ना आर गायब कर देना तो आएगा। लेक्चरशिप होता है, और एग्जाम के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, लेक्चरशिप। लेक्चररशिप नहीं होता। ठीक। नेक्स्ट, अ टीचर टेक्स एग्जाम, अ स्टूडेंट गिव एग्जाम। देखिए, अ टीचर टेक्स एग्जाम, अ स्टूडेंट गिव एग्जाम, तो उल्टा होता है गाइस, ये नहीं होता। टीचर टेक नहीं करता और स्टूडेंट गिव नहीं करता, टीचर क्या करता है? गिव। अ टीचर गिव्स एग्जाम, गिव्स एग्जाम, अ स्टूडेंट टेक्स एग्जाम, टेक्स एग्जाम। सही है। ध्यान रखना गाइस, जब भी ये सेंटेंस आएगा, परीक्षा लेना देना होगा सेंटेंस के अंदर, टीचर या स्टूडेंट ही होगा, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना, इसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूं। जो टीचर है वो हिंदी में तो आएगा कि टीचर परीक्षा ले रहा है, लेकिन इंग्लिश में जो वर्ब आएगा वो गिव आएगा। इसका रीजन भी है, मैं दोनों तरह से बताऊंगा। और स्टूडेंट जो है वो ऐसा लगेगा कि वो दे रहा है, लेकिन वो टेक आएगा। तो ये सही है, टेक और गिव। अब पहले तो ट्रिक समझ लो इसकी कि कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, क्योंकि एग्जाम का तो अलग ही माहौल रहता है ना। स्टूडेंट की स्पेलिंग क्या है गाइस? स्टूडेंट के अंत में क्या है? टी। तो ये लिखो, स्टूडेंट टी है ना, तो इसका टेक बन जाएगा इजीली। बन गया ना? बन गया। तो टी में क्या जोड़ना पड़ा? एक ही। ये तो टेक की स्पेलिंग बन गई। आप सोचोगे इसमें भी तो टी है, तो मेरा शुरू से मतलब नहीं है, एंड में मतलब है, ट्रिक बनाने के लिए। तो स्टूडेंट टेक करता है। दूसरा, जब भी परीक्षा होगी, खुद ही देख लेना आप, टीचर जो है वो कॉपी है ना जिसमें आपको लिखना, आपको गिव ही तो करेगा। क्या करेगा? वो गिव ही तो करेगा। और आप क्या करोगे? इस कॉपी को टेक करोगे। इसीलिए क्या होता है? स्टूडेंट टेक और टीचर गिव, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक। और अगर आप भूल जाएं तो क्या है गाइस? स्टूडेंट टेक, स्टूडेंट टेक। ठीक। नेक्स्ट, अ शिप ड्राउन्स, अ मैन सिंक्स। तो गाइस पानी के अंदर डुबो के मरना या डूब के मरना, उसके लिए क्या है? ड्राउन है। सही है। पानी के अंदर डूबने की वजह से अगर मौत होती है वो क्या है? ड्राउन। तो लिविंग चीज के लिए सीधे शब्दों में क्या है? अगर इंसान है, लिविंग चीज है, तो ड्राउन यूज करेंगे। नॉन लिविंग है तो सिंक यूज करेंगे। सही है। जानवर के लिए भी हम ड्राउन यूज करेंगे। ठीक। अ शिप नॉन लिविंग है तो क्या होगा? सिंक्स। अ मैन लिविंग है तो क्या होगा? वो ड्राउन। ये ऐसा लगा देना, है ना, ड्राउन्स। ठीक। नेक्स्ट, एन इंग्लिश टीचर, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, अ टीचर ऑफ इंग्लिश होगा। अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, अ टीचर ऑफ हिंदी। नेक्स्ट, कंपैरेटिवली बेटर। तो देखिए, कंपैरेटिवली खुद एक एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके साथ मैंने फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज कर दी, जो कि गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला, अच्छे अच्छे गलत करते हैं इसको कंफ्यूजन में, है ना। तो कंपैरेटिवली खुद एक कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है, इसलिए यहाँ पे या बेटर नहीं, मतलब बेटर का मतलब ऐसे नहीं कि बेटर ही देगा आपको, मोर या ईआर वाला कोई शब्द नहीं आ सकता, आपको पॉजिटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। कंपैरेटिवली प्लस पीडी, इसका यूज करते हैं हम, समझ गए आप? गुड या फिर वेल। कंपैरेटिवली के साथ पीडी आएगा, ना कि सीडी। ठीक। और ये है गाइस कंप्लीटली ब्लैक, अगर बालों के लिए यूज कर रहे हैं तो हम कंप्लीटली ब्लैक नहीं बोलते, जेट ब्लैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेट ब्लैक। जेट ब्लैक सुरक्षा से हो गए। नेक्स्ट, रेप्यूटेड रोबर या क्रिमिनल। गाइस रेप्यूटेड का मतलब होता है जिसकी रेपुटेशन हो, इज्जत हो। तो इज्जतदार थोड़ी लुटेरा ये क्रिमिनल होगा, है? क्या होगा वो? नोटोरियस। क्या होगा गाइस? नोटोरियस होगा। ठीक है, नोटोरियस होना चाहिए वो। रेप्यूटेड नहीं आएगा, क्या आएगा? नोटोरियस, बदनाम। तो आपको सिनोनिम भी याद, एंटोनिम याद हो गया। रेप्यूटेड का उल्टा क्या है? नोटोरियस। नोटोरियस का मीनिंग क्या है? बदनाम। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, नोटोरियस रोबर या नोटोरियस क्रिमिनल। नेक्स्ट, इंडल्ज इन लव नहीं होता गाइस, इंडल्ज इन लव, लव के लिए इंडल्ज का यूज नहीं करते। इंडल्ज इन क्राइम हो सकता है, इंडल्ज इन नशा करने वाला प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन फॉल इन लव गाने में भी यूज होता रहता है, फॉलिंग इन लव, है ना। नेक्स्ट, राइट क्रिमिनल। गाइस सही क्रिमिनल, सही अपराधी ऐसा थोड़ी होगा, रियल क्रिमिनल होगा। क्या होगा वो? रियल क्रिमिनल।
ठीक है। नेक्स्ट, डू मिस्टेक बहुत आता है गाइस, और ऐसा लगता है कि ये सही है लेकिन ये गलत हो जाता है। डू मिस्टेक नहीं होता, जो मिस्टेक है उसके साथ है तो मेक आता है या फिर कमिट आता है। तो मिस्टेक क्या होती है, तो मेक होती है या फिर कमिट होती है, ठीक है, या तो मेक या कमिट। नेक्स्ट, हीट डिस्कशन जैसे कोई चीज़ नहीं होती, कॉमन सी चीज़ है, तो हॉट डिस्कशन होता है। नेक्स्ट, रिलीजियस क्राइम, देखिए अगर धार्मिक अपराध होगा तो उसको पाप कहा जाता है, और अगर नॉर्मली अपराध है तो उसको क्राइम कहा जाता है। तो रिलीजियस सिन होता है, सिन को बोला जाता है पाप, और क्राइम को बोला जाता है अपराध, इसलिए यहाँ पे रिलीजियस सिन होगा, क्राइम नहीं होगा। नेक्स्ट, सी टीवी गलत है, वॉच टीवी है। अगर आप कहोगे सी टीवी भी सही है तो सी का मतलब कुछ नहीं है। अगर टीवी बंद पड़ा है, उसे घूरे जा रहे हो आप तो वो सी है। क्या है वो, सी है, क्योंकि आप मशीन देख रहे हो नॉर्मली, है ना। लेकिन अगर उसके अंदर मूविंग पिक्चर्स देख रहे हो, नाटक न्यूज़ कुछ भी देख रहे हो, तो वो क्या है, वॉच है। तो वॉच टीवी होता, पता ही है आपको, मैं क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस ये है, इसमें 3 नियम कवर हैं, 3 नियम कवर है ये। देखो कम शब्दों में बताता हूँ, अगर बोथ या ऑल है, क्या है, बोथ या ऑल, तो पजेसिव एडजेक्टिव हो या फिर आर्टिकल द हो, वो उनके बाद ही आएगा। मतलब ऑल या बोथ के बाद ही पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ना कि उनके पहले। ऑल या बोथ के बाद ही आर्टिकल द आएगा, ना कि उनके पहले। तो इसलिए ये गलत थे, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला है ना, ऑल या बोथ, इनके बाद ही पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या फिर आर्टिकल द आएगा, इनके पहले नहीं आ सकता, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ऑल है, इसके पहले द देते तो गलत है। ऑल द प्लस नाउन आएगा, जैसे ऑल द मनी, द ऑल मनी गलत है, ऑल द मनी सही है ना। दी ऑल स्टूडेंट्स गलत है, ऑल द स्टूडेंट्स सही है। ऐसे ही हर या हिज ऑल नाउन प्लस गलत है ये, क्योंकि ऑल के पहले आ गया पजेसिव। क्या होगा, ऑल हिज या हर मनी, है ना, प्रॉपर्टी, कुछ भी कह लो आप, ऑल हिज या हर कुछ भी, अब सही है। ऐसे ये वाला है, हर या हिज प्लस बोथ, बोथ के साथ भी वही केस है, इसके बाद ही आएगा हिज या हर, ना कि पहले, ठीक है। यानी बोथ हिज या हर नाउन, बोथ हिज ब्रदर्स, है ना, बोथ हर कजन्स, कुछ भी आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट, मोर प्रीफरेबल, इसकी मैं एक और चीज़ फ्री में बताऊंगा आपको एक तो गाइस ये जैसे कंपैरेटिवली था ना, ऐसे ये है। प्रीफरेबल खुद ही सीडी है, ये खुद ही कंपैरेटिव डिग्री का रूप है, इसलिए इसके पहले क्या नहीं लगेगा, मोर नहीं लगेगा। प्लस इसके साथ कंजंक्शन देन नहीं लगता, प्रेपोजिशन टू लगता है, सही है। यानी प्रीफरेबल देन नहीं होगा, पहली बात तो मोर प्रीफरेबल नहीं होगा, दूसरी बात प्रीफरेबल देन नहीं होगा, तीसरी बात प्रीफरेबल टू होगा, और चौथी बात अगर इसके बाद वर्ब आ जाए तो वर्ब में आईएनजी लगा होगा। कितने सारे नियम हो गए, वर्ब का नियम, कंजंक्शन का नियम, डिग्री का नियम, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी ऐसे जुड़े, देखिए ये वाला जो है ना, द 3 फर्स्ट चैप्टर्स नहीं होगा, पहले का है ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स आता है, ऑर्डिनल्स, उसके बाद कार्डिनल्स। अब आपको यही नहीं पता होगा व्हाट इज ऑर्डिनल्स, व्हाट इज कार्डिनल्स। जो ऑर्डर को बताए, क्रम को बताए, वो ऑर्डिनल्स कहलाते हैं, जो संख्या को बताए वो कार्डिनल्स कहलाते हैं। तो ऑर्डर को कैसे बोले जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते हैं ना, तीसरा जा चौथा जा, संख्या का थोड़ी कहते हैं, पहली दूसरी नहीं, एक बोलते हैं 1 2 3 ऐसे गिनती करते हैं ना। तो जिस जैसे गिनती करते हैं वो कार्डिनल्स, और जिससे क्रम बताते हैं वो ऑर्डिनल्स, ठीक। तो ऑर्डिनल्स पहले आएगा हमेशा, और कार्डिनल बाद। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कार्डिनल पहले है और ऑर्डिनल बाद में है, ठीक। जबकि होना क्या चाहिए, ऑर्डिनल पहले। तो क्या आएगा ये, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ठीक। ये वाला ऐसा है, नज़रों से निकल के जाने वाला है। द 3rd and 4th चैप्टर गलत है गाइस, जब 2 ऑर्डिनल है तो दोनों के पहले हमें द लगाना पड़ेगा, सही। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अगर एक द लगाया तो तीसरा चौथा एक चैप्टर हो गया, जो कि संभव नहीं है। तीसरा चैप्टर अलग होगा, चौथा चैप्टर अलग होगा, क्योंकि संख्या भी पूरी क्या है, अलग है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, द। आपको पता है 2 नाउन तो 2 द, 1 नाउन तो 1 द, है ना। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके साथ भी मैं एक फ्री में दूंगा। जब भी आपको ये मिल जाए सेंटेंस में ऑफ द 2, क्या मिल जाए, ऑफ द 2, तो पहली बात तो ऑफ के बाद जो है ना द रहेगा ही रहेगा, और यहाँ 2 ही रहेगा,
3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री का नियम है। प्लस क्योंकि 2 चीज़ें हैं, है ना, तो 2 चीज़ें हैं तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पे हमेशा द रहेगा, यानी ये जो नियम है वो है द CD ऑफ द टू, द CD ऑफ द टू, ये नियम है और खूब आता है एग्जाम में ये, ठीक। तो यहाँ पे द बेस्ट ऑफ द टू नहीं, द बेटर ऑफ द टू आएगा। क्या आएगा? द बेटर। गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री है क्या है? वो बेटर है। वेल का और गुड का दोनों का, सही है। तो द प्लस CD प्लस ऑफ द टू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल शेयर करें अपने दोस्तों तक। एग्जाम आने वाला है TGT PGT का, बहुत सारी एरर आएंगी, इंप्रूवमेंट ब्लैंक्स बहुत सारी जगह के पे काम आएगा, ये अकेला सुपरफ्लूस, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।